Welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के सबक गेटिंग टू नो प्लांट्स पौधों से शनासाई से मुताल्लिक चंद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला सवाल है, पौधे का हिस्सा जो जमीन के ऊपर नमू पाता है और वो हिस्सा जो जेरे जमीन नमू पाता है क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं ये शूट एंड रूट, बी ब्रांचेस और रूट, सी शूट और अंडरग्राउंड सिस्टम, डी स्टेम और अंडरग्राउंड सिस्टम। तो इसका जवाब है ऑप्शन ये, यानी शूट एंड रूट। अगला सवाल है, सब्ज मुलायम तना जो आमतौर पर छोटा होता है और ज्यादा शाखें नहीं होती, इस किस्म का पौधा होता है। ऑप्शन ए झाड़ियां श्रब्स, बी बूटियां हेर्ब्स, सी दरख्त टी और डी रेंगने वाले यानी क्रीपर्स। तो इसका जवाब है जिनके तने नरम होते हैं और सब्ज होते हैं तो वो जो है बूटियां कहलाते हैं, हेर्ब्स। अगला सवाल है, बूटी यानी हेर्ब की मिसालें हैं। ये टमाटर, बी चावल, सी गेहूं, डी मेहंदी और ई गुलाब। इनमें से बूटी कौन कौन है ये जानना चाहिए हमें। तो ये टमाटर जो है वो हेर्ब होता है बूटी, और चावल भी जो है हेर्ब होता है, और गेहूं ये भी जो है हेर्ब होता है, जबकि डी मेहंदी और ई गुलाब ये हेर्ब नहीं है। तो इस हिसाब से जवाब हुआ ए बी सी, यानी ऑप्शन ये जो है हेर्ब्स होते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से ये श्रब झाड़ियों के खुसूसियात में से नहीं है, यानी श्रब्स के जो खुसूसियात हैं उनमें से नहीं है। ये शाखें तना के असास के करीब, बेस के करीब होते हैं, और बी तना सख्त होता है लेकिन ज्यादा मोटा या दबीज नहीं होता, सी तमाम झाड़ियां रेशेदार जड़ का निजाम रखते हैं, और डी तमाम झाड़ियां असल जड़ का निजाम रखते हैं। तो इसमें शाखें जो है वो असास के करीब होती हैं श्रब्स में, और तना सख्त होता है लेकिन ज्यादा मोटा या दबीज नहीं होता। ये दो खुसूसियात हैं, जबकि ये दोनों गलत हैं। तो इस हिसाब से जवाब हुआ ऑप्शन 3, यानी सी और डी। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से झाड़ियों को शनाख्त कीजिए। इनमें कौन कौन से झाड़ियां हैं, इन्हें आप शनाख्त करना चाहिए। ऑप्शन ए गुलाब, बी लीमू, सी मेहंदी, डी घास और हरदा, घास या हरदा, और ई जो है हाइबिस्कस है। तो गुलाब जो है वो श्रब होता है, लीमू भी श्रब होता है, और मेहंदी भी श्रब होता है। घास या हरदा ये श्रब नहीं होता बल्कि हर्ब होता है, जबकि हाइबिस्कस ये भी श्रब होता है। तो इस हिसाब से आंसर हुआ ए बी सी और ई। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। अगला सवाल है, पौधे जो कमजोर तना रखते हैं, जमीन पर सीधा खड़े नहीं हो सकते बल्कि नीचे फैलते हैं, क्या कहलाते हैं? ये बूटियां, बी झाड़ियां, सी क्लाइंबर और डी क्रीपर। तो ये जमीन पर फैलने वाले हैं, तो इसलिए हमें उनको जो है डी क्रीपर या रेंगने वाले पौधे कह सकते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से क्रीपर्स को शनाख्त कीजिए। ये बिटरगार्ड, बी पंपकिन, सी वाटरमेलन, डी गार्ड प्लांट और ई जो है बीन स्टॉक है। तो इसमें क्रीपर्स जो है वो पंपकिन है, वाटरमेलन है और बीन स्टॉक है। तो इसलिए आंसर है बी सी और ई। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगला सवाल, दर्ज झैल में से क्लाइंबर्स को शनाख्त कीजिए। ये यानी चढ़ने वाले बेल वाले पौधे होते हैं जो किसी सहारे की मदद से चढ़ते हैं। ऑप्शन हैं ग्रेप वाइन, बी बिटरगार्ड, सी पंपकिन, डी मनी प्लांट, ई गार्ड प्लांट और एफ जो है बीन स्टॉक। तो इसमें क्लाइंबर जो है वो ग्रेप वाइन क्लाइंबर है, बिटरगार्ड भी क्लाइंबर है, पंपकिन तो क्लाइंबर नहीं, इसके पहले आया था, ये क्रीपर होता है, मनी प्लांट क्लाइंबर है और गार्ड प्लांट भी जो है क्लाइंबर है। तो इसलिए ये बी डी ई आंसर है। तो इस लिहाज से ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। अगला सवाल, पत्ते का वो हिस्सा जो तने से मुंसलिक रहता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पेटियोल डंडी, बी वीन्स रगें, सी लैमिना वर्का, डी लीफ मार्जिन पत्ते का हाशिया। तो वो हिस्सा जो तने से मुंसलिक रखता है वो पेटियोल या डंडी कहलाता है। अगला सवाल है, पत्ते में रगों के जरिए बना हुआ नक्शा क्या कहलाता है? ये मिड्रिप मैन रग, बी वीन्स रगें, सी वेनेशन या रगियत और डी वीनलेट्स या रेगजे। जो पत्तों में रगे हैं
उनके जरिए एक नक्शा बनता है जिसे हम वेनेशन या रगियत कहते हैं। अगला सवाल है, रगियत से मुताल्लुक गलत बयान को शनाख्त कीजिए। फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेनेशन। रगियत अगर म्यान रग के दोनों तरफ जाल की मानिंद हो तो वो जालदार रगियत कहलाती है। ऑप्शन बी, जालदार रगियत रखने वाले पौधों में असल जड़ का निजाम पाया जाता है। ऑप्शन सी, पौधे जैसे मकई, गेहूं, घास में जालदार रगियत पाई जाती है। और ऑप्शन डी, पत्तों में रगियत एक दूसरे के मुतवाजी हो तो वो मुतवाजी रगियत कहलाती है। तो इसमें गलत जवाब जो है वो ऑप्शन सी है, यानी पौधे जैसे मकई, गेहूं, घास में जालदार रगियत नहीं होती बल्कि मुतवाजी रगियत पाई जाती है। अगला सवाल है, पत्ते से मुताल्लुक गलत बयान को शनाख्त कीजिए। ऑप्शन ए, पत्ते शुआई तरकीब अंजाम देते हैं। बी, पत्ते के वीन्स अमले सिरियान यानी ट्रांसपिरेशन का काम अंजाम देते हैं। सी, वर्खा लैमिना पत्ते का सब्ज चौड़ा हिस्सा होता है। और डी, लीफ मार्जिन पत्ते को शक्ल फराहम करता है। तो इसमें गलत बयान जो है वो ऑप्शन बी है, पत्ते के वीन्स जो है वो अमले सिरियान अंजाम नहीं देते बल्कि ये अंजाम देने वाले स्टोमेटा होते हैं, दहन। अगला सवाल, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, आर पौधे पानी को अम्ल सिरियान के जरिए खारिज करते हैं यानी ट्रांसपिरेशन। और यस एक स्टेटमेंट है, पौधे पानी को पत्तों के जरिए आबी बुखारात की शक्ल में खारिज करते हैं। ऑप्शन ए आर सही, यस गलत। बी आर गलत, यस सही। और यस दोनों गलत। और यस दोनों सही हैं। तो इसका जवाब है आर और यस दोनों सही हैं। पत्ते भी पानी को खारिज करते हैं, जो अमले सिरियान से भी दूसरा मुख्तलिफ अमल होता है जिसे हम गट्टेशन कहते हैं। अगला सवाल है, जड़ों में ग़िज़ा को महफूज रखने वाले पौधों को शनाख्त कीजिए, जिनको हम ट्यूबरस रूट्स भी कहते हैं। ये गाजर, मूली, रतालू, शलजम और टैपियोका। बी आलू, अदरक, हल्दी और अरवी। सी प्याज और लहसुन। डी आलू और प्याज। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, गाजर, मूली, रतालू, शलजम और टापियोका जो है ये जड़ों में ग़िज़ा को महफूज करने वाले पौधे होते हैं। बकिया जो पौधे हैं वो मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं। अगला सवाल, ये मिसाली फूल में इतने घेरे पाए जाते हैं, 1 2 3 4। एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसमें 4 घेरे होते हैं, इसलिए ऑप्शन जो है डी। अगला सवाल, जोड़ लगाएं। फूल पत्ती सेपल। और बी मादागीन, पिस्टिल या कार्पिल। और सी बेजा ओव्यूल। डी जरदान। इस तरफ है पहला ऑप्शन, नए कलगी और बेजे खाने पर मुश्तमिल होता है। 2, फूल का नर तौलीदी हिस्सा जो जीरा दाने पैदा करता है। और 3, फूल के अंदरूनी घेरों की हिफाजत करते हैं। 4, फूल के मादा दवाजे फीमेल गेमेट्स होते हैं। तो हमें इनको अगर मैच करते हैं तो फूल पत्तियां, ये जो सेपल्स होते हैं, ये फूल के अंदरूनी घेरों की हिफाजत करते हैं। तो 1 3 हुआ, ये 3 हुआ। मादागीन या पिस्टिल जो है ये नए कलगी और बेजा खाने पर मुश्तमिल होता है। और बेजा या ओव्यूल जो है वो फूल के मादा दवाजे फीमेल गेमेट्स होते हैं। और जरदान जो है फूल का नर तौलीदी हिस्सा जो जीरा दाने पैदा करता है। तो इस लिहाज से ये 3 और B1, ये 3 B1 तो ऑप्शन सी है, तो इसलिए ऑप्शन सी हुआ। अगला सवाल, फूल का सबसे अंदरूनी हिस्सा या आखिरी घेरा क्या कहलाता है? ये पिस्टिल मादागीन, बी स्टामेन जर्रेशा, सी पेटल्स फूल पंखड़ियां और डी सेपल्स फूल पत्तियां। तो फूल में इसके पहले जो हमने 4 घेरों को पढ़ा था उसका सबसे अंदरूनी घेरा वो मादागीन यानी पिस्टिल या कार्पेल होता है। अगला सवाल, दर्ज झैल में से ये वाहिद फूल नहीं बल्कि फूलों का मजमुआ होता है। ये एक वाहिद फूल नहीं है बल्कि कंपोजिट फ्लावर्स होते हैं, जैसे गेंदा, क्रिसैंथेमम, सनफ्लावर, ये तमाम। ऑप्शन है ये तमाम, ये सब के सब जो है मजमुई फूल होते हैं। अगला सवाल, फिलामेंट और एंथर जरदान फूल के इस हिस्से का जुज होते हैं। एंथर को हम जरदान कहते हैं उर्दू में। फिलामेंट और जरदान फूल के इस हिस्से का जुज होते हैं। मादागीन या पिस्टिल, स्टामेन या जर्रेशा, बेजाखाना या ओरी, पंखड़ी या पेटल। तो ये
एंथर और फिलामेंट जो है वो स्टामेन जर रेशे का हिस्सा होते हैं जो नर तौलीदी हिस्से होते हैं। अगला सवाल, बगली जड़ें यानी लेटरल रूट्स इस जड़ के निजाम में पाए जाते हैं? रेशेदार जड़, असल जड़, हवाई जड़ और सहारा देने वाले जड़। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी असल जड़। असल जड़ के निजाम में लेटरल रूट्स पाए जाते हैं। Thank you. For more videos and latest updates, follow our YouTube channel Learn with Azad.